हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एंड एचसीएफ को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, वन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज़ डिवीजन मेथड। तो आज हम पहला मेथड करेंगे, हम एलसीएम एंड एचसीएफ करेंगे सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें दोनों ही निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ हमने सेम ही एग्जाम्पल लिए है दोनों में। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको क्या है, तीनों का इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम लैडर मेथड का यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होता है लैडर, ठीक है। तो आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर, तो आपको तीनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला नंबर है, दिस इज़ द लैडर मेथड, ये आपने पढ़ा होगा 4th 5th क्लास में, 70 एंड दिस वन इज़ 84, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर जो 28 से डिवाइड होता हो, तो आई थिंक 2 है, क्योंकि ये एंड अप हो रहा है 8 से। बचपन से पढ़ते हैं जब इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं, और 2 की टेबल से डिवाइड नंबर वो होते हैं जो 0 2 4 6 8 से एंड अप होते हैं, राइट। तो ये नंबर 8 से एंड अप है, तो ये 2 से डिवाइड होता है, यानी ये 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, और 7 का खुद से होता है 7 1 जा, ठीक है। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब 70 ये क्या है, 0 से एंड अप है, अगेन ये 0 से डिवाइड होगा। 2 कितने जा 35 जा, वैसे ही और 2 की टेबल में नहीं आता, ये 5 की टेबल में आता है 35, 5 7 जा। तो इसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 7 1 जा, ठीक है। अब दोबारा ये क्या है, 4 से एंड अप है, तो ये 2 से डिवाइड होता है ना। बच्चों को नहीं समझ आता कि नंबर डिवाइड किससे होता है, तो आपको एंड अप नंबर देखना है। ये 4 से 4 है, तो 4 यानी ये इवन नंबर है, तो ये 2 की टेबल में आता होगा, तो 2 4 जा 2 42 जा 84, है ना। फिर ये भी आपका 2 से जाता है, क्योंकि 2 से एंड अप है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी आता है 3 की टेबल में, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो हम तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे। 28 ये आप निकाल रहे हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 7 70 एंड 84। तीनों के फैक्टर्स आप लिखेंगे। पहले का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 7। 70 का आपका फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ध्यान से सुनना है। 84 के आपके मल्टीपल्स है 2 मल्टीप्लाई मल्टीपल्स नहीं, फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 28 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7, वैसे ही 70 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 84 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालते वक्त क्या करना है, ध्यान देना है बहुत अच्छे से। आपको ये देखना है कि जो भी फैक्टर्स आपके आए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 2 फैक्टर है, ठीक है, तो आपको ये देखना है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आया है। तो सबसे पहले देखिए 28 में 2 टाइम्स आया है, 70 में 1 टाइम आया है, और 84 में 2 टाइम्स आया, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आ रखा है 2 हमारा 2 टाइम्स, यानी 28 में भी 2 बार आ रखा है और 84 में भी 2 बार आ रखा है। तो आप किसी भी एक का ले लीजिए। तो हमने एक का ले लिया, मान लो हमने 28 का ले लिया, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो 2 बार आ रखा है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये आपने किया। उसके बाद आपका दूसरा फैक्टर कौन सा है, 3। 2 के बाद 3 है, तो 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आ रखा है, 1 टाइम, जो कि 84 के नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी फैक्टर आपको छोड़ना नहीं है एलसीएम में, ठीक है। उसके बाद देन 3 के बाद कौन सा मल्टीपल है, 5 आपका क्या है 70 में है 1 टाइम, है ना, तो आप लिखेंगे 5। उसके बाद है आपका 7 आपका है 1 टाइम, तो आपको ये कॉमन फैक्टर आपको देख रहे हैं 2 एंड 7 आपको कॉमन फैक्टर है ना, तो आपने लिख दिया 7 टाइम, ठीक है। तो आपको ये देखना है जो भी नंबर है आपका वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जितने बार है उतनी बार आपको वो लिख देना है। एलसीएम में आप कोई भी नंबर छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। देखिए 2 तो ये तो आपके कॉमन ही थे ना, ये 2 तो आपके कॉमन ही थे, तो आपने वैसे लिख दिया। उसके अलावा जो बचे हुए थे वो आपने लिख दिए, ठीक है। तो अब आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा 42, आपका आंसर आ गया 420। तो एलसीएम आपका क्या आ गया 420। एक बार और चेक कर लेते, 2 2 जा 4,
4 या 12, 12 60, 60 माइनस 60 मल्टीप्लाई 7, 7 6 42, 420 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना है एचसीएफ कैसे करना है। हमने एग्जाम्पल सेम लिया 20, 70, 80। वो सबसे पहले आपको यही करना है, लैडर मेथड से आपके उसके इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, जैसा आपने इसमें किया था सेम आपके फैक्टर्स निकले के 28, बिल्कुल सेम करना है 70 एंड 84। देखिए तो 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ये आपने 28 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। 2 35 जा 70, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, ये आपने 70 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। देन आप 84 के निकालोगे। 2 42 जा 84, 2 21 जा 42, बिल्कुल सेम यही की तरह करना है। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा। आपको ध्यान देना है क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे आपने लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल निकाला, यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जिस तरीके से आपने एलसीएम में निकाला था। उसके बाद आप इनके फैक्टर्स लिखेंगे 28, 70 एंड 84। सेम फैक्टर्स आए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये आपके फैक्टर्स आए हैं। अब आपको एचसीएफ निकालते वक्त क्या करना था, यहाँ पे आपने क्या देखा, जो भी फैक्टर्स आए हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जिस भी नंबर पे आए हैं उतने आपको लिख देने थे और आपको इसमें कोई भी नंबर छोड़ना नहीं था। अब एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखने, जैसे कि सबसे पहला कॉमन फैक्टर आप देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आपका एक फैक्टर आ गया है ना। तीनों में जो है वो फैक्टर्स आपको लेना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। उसी तरीके से 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये नहीं आएगा। वैसे ही 7 इसमें है और इसमें भी है, तो एक कॉमन फैक्टर आपका आ गया 7। तो 2 मल्टीप्लाई 7 ये आपका आ गया एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया 14। समझ आया आपको? बहुत ही लिटिल सा डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो आपको ध्यान देना है। अगर आपको समझ आया है तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।